जी। मैं पंकज कुमार, करगढ़ थाने का थाना अध्यक्ष, साथ साथ पर्यावरण प्रेमी होने के नाते करगढ़ लोगों के निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की भूमि आप लोगों को प्रकृति ने दी है, जिस भूमि पर आप लोग उत्पादन करके अपने जीविका को चलाते हैं और जिस भूमि पर आप उत्पादन करके आप गेहूं और धान की उपज को लेकर के, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और उसी भूमि पर आप जब फसल उत्पादन के बाद जब इस तरह के काम को करते हैं कि पराली को जला देते हैं, जिससे कई तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। यह करना कहीं ना कहीं कई नकारात्मक परिणामों को लेकर के आता है। आप सभी किसान भाइयों को इस बात को समझना होगा। आज से 10-20 साल पहले इस तरह की घटनाएं करगढ़ क्षेत्र में नहीं होती थी। मैं यहाँ के इतिहास का अध्ययन किया, यहाँ के भूगोल का अध्ययन किया, यहाँ के कृषि का अध्ययन किया, तो हमें यह पता लगा कि इस तरह के पराली के जलन का परंपरा पहले नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों से ये परंपरा इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी, जिससे इसके परिणाम घातक साबित हो रहे हैं। पहला परिणाम ये है कि अगर आप पराली जलाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। तापमान अप्रैल के महीने में 40 डिग्री को टच कर रहा है, जिस कारण जगह जगह जो तालाब, नदी, नाले हैं, उसके पानी सूख रहे हैं। और अगर पानी सूखता है तो गर्मी की मात्रा और बढ़ेगी। अगर गर्मी बढ़ता है तो लोगों को बीमारियाँ बढ़ती हैं। अगर आप दूसरा समस्या होता है कि अगर आप पराली जलाते हैं, जिस कारण आपको यहाँ का कई सारे वायु प्रदूषण के तत्व पानी में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तीसरा, वायु प्रदूषण को लेकर के भी या पराली को जलाने से कई सारे दुष्परिणाम निकल करके आते हैं। चौथा, ये परिणाम भूमि पर कई सारे सकारात्मक जो जीव जंतु होते हैं वो भी जल जाते हैं इसके साथ साथ, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती है। एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना होगा कि यह भूमि हमें मिली, यह भूमि हमें प्रकृति ने दिया है, और इस भूमि पर जब हम सुबह जब प्रारंभिक रूप से उत्पादन करते हैं तो हरा रंग होता है। हरा रंग धीरे धीरे पौधा पकता है, फिर वो पीले रंग में रूपांतरित होता है। उसके बाद हम इसको जला करके काले रंग में रूपांतरित कर देते हैं। आप समझिए कि हरा प्रकृति ने दिया, पीला प्रकृति ने दिया, लेकिन काला रूपांतरण हमने किया, जो बुराई का प्रतीक है। काला रंग खुद ही बुराई का प्रतीक है। तो आपको ये समझना होगा कि इस तरह की हरकतें सही नहीं है। ये सुधार का चीज़ आपको अपनाना होगा कि आप पराली को ना जलाएं, क्योंकि आप लोग गेहूं काटने के 2-3 महीने बाद खेती के कार्यक्रम को अपनाते हैं। तो हो सकता है कि इसको आप मिट्टी में ही मल्चिंग कर दे, एक पटान पानी मार दे। एक पटान पानी मारने से और इसके मल्चिंग से देखिएगा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। यह देख करके बहुत पीड़ा होती है कि हम भूमि की छाती को दिन भर जलाते हैं। पहले इसी भूमि से हम पैदावार लेते हैं, रात में इसी भूमि की छाती को जलाते हैं, और फिर इसी जलने से कई सारे खेत, कई सारे घर और कई सारे गेहूं के लगे हुए आपको जो फसल है वो जल गई है। हमको पिछले 10 दिनों में 100 से ज़्यादा कॉल आए कि सर पराली जलाने के कारण किसी का घर जल रहा है, किसी का गेहूं जल रहा है। हमने अग्निशामक दल को पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह देरी के कारण हम कई जगह जलाकर नहीं बचा पाए। तो आप सभी को ये समझना होगा कि ये काम गलत है, ये पूरी तरह गलत है। ये काम ना किया जाए, धरती को ना जलाया जाए। अगर धरती को आप जलाएंगे तो कुछ दिन बाद धरती आपको जलाएगा, जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है। तो करगढ़ निवासियों से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरह के काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके विकल्प को ढूंढें। आप कृषि सलाहकार से मदद ले, कृषि पदाधिकारी से मदद ले, जिले स्तर पे कई सारे ऐसे कार्यक्रम योजनाएं चल रही है, उससे मदद ले, थाना प्रभारी से संपर्क करें, ताकि यह भविष्य में आने वाली समस्याओं से हम निपटारा कर सकें। आप खुद ही चारों तरफ देख सकते हैं, वीडियो दिखाएगा थोड़ा, कि देखिए चारों तरफ काला धुआं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ की तपिश को एहसास कर सकता हूँ कि यहाँ का तापमान 70 से 80 डिग्री है। आप सोचिए, पशु जल जाते हैं और चारों तरफ काला काला धुआं नजर आता है। पूरे रात में आपको इस तरह का माहौल दिखाई देता है। तो फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा करगढ़ निवास वासियों से, इस तरह के काम को ना किया जाए। यह सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है, यह पर्यावरण को बचाने का कार्यक्रम है, और सब मिल करके इस कार्यक्रम को अगर आगे करेंगे तो शायद हम भविष्य में होने वाली कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।